नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद यादव आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि लेखपाल यूपी लेखपाल में 8085 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है और आप जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं या इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, वे सभी लोग अपनी तैयारी पर लगे होंगे और उनकी सुविधा के लिए हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं और इस हमारा टारगेट है कि इस क्रैश कोर्स को फरवरी एंड तक समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों, परीक्षा है जो हमारी लेखपाल की वह मार्च के पहले तक नहीं होने वाली है। इसलिए अगर इस कोर्स को हम फरवरी तक समाप्त कर देंगे तो आपके पास रिवीजन करने के लिए अच्छा समय मिलेगा और आप और अच्छे तरीके से परीक्षा में अपीयर हो सकेंगे। दोस्तों, आप बहुत जगह बहुत से चैनलों पे भटकते होंगे, कहीं आप कुछ देख रहे हैं, कहीं पे कुछ देख रहे हैं। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं जहां पे आपके लेखपाल के समस्त सिलेबस को कवर कर लिया जाए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। दोस्तों, क्रैश कोर्स में आपको स्पष्ट कर दूं, कोई शुल्क वगैरह नहीं है, यह निःशुल्क है, आपको कोई शुल्क वगैरह नहीं देना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पास है वह आप सभी तक पहुंचे, जिससे आप परीक्षा में और अच्छा कर सकें। दोस्तों, मैं अपना परिचय और अपनी टीम का परिचय देने से पहले क्रैश कोर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज स्पष्ट है, यह क्रैश कोर्स है, इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे पास समय भी कम है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन सिलेबस में जो चीजें मेंशन है और जो चीजें समझने की हैं, जो चीजें कंसेप्चुअल हैं, उनको मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एकदम क्लियर कट आपके सामने रख देंगे, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम सिलेबस के आधार पर देखते हैं, सबसे जटिल चीजें हैं हमारी गणित और गणित के पोर्शन, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, ये हमारे पोर्शन में है। देखिए, रेखा गणित में त्रिभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इन सभी पोर्शन का परिमाप तथा क्षेत्रफल ही है। जब हम तैयारी करेंगे तो परिमाप तथा क्षेत्रफल पर ही फोकस करेंगे। इसके अलावा आप इनके बारे में और चीजें पढ़ रहे हैं, जानकारी के दृष्टिकोण से उचित है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है, आप इसके बहुत ब्रॉड में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि ये हमारे जो सिलेबस में रखी हुई चीजें हैं, इनका स्तर जो है कक्षा 10वीं तक का है। तो हम जो इस पे फोकस करेंगे वो लेखपाल परीक्षा में जो पीछे के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को आधार बना के करेंगे। हम बहुत इसके डीप में नहीं जाएंगे। जो लेखपाल परीक्षा का लेवल है, हम उस लेवल पर रहेंगे और उस स्तर के क्वेश्चन को करेंगे। हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे। देखिए, एक चीज आपको स्पष्ट कर दें, कोई भी पेपर सेटर होगा, अगर वह परीक्षा का पेपर सेट करेगा तो उसके सामने देखिए पहली चीज क्या होगी। पहली चीज यही रहेगी कि वह सिलेबस को देखे, वह सिलेबस को देखेगा। दूसरी चीज क्या करेगा वह? दूसरी चीज उसके लिए रहेगी सबसे महत्वपूर्ण कि वह पीछे के क्वेश्चंस को देखे कि किस कैसे क्वेश्चन सेट किए गए। तो दोस्तों, इन्हीं दो चीजों को भी हम आधार बनाकर हम भी यही दोनों चीजों को आधार बनाकर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। रेखा गणित, इसमें सभी पोर्शन मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। बीज गणित के लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्ग, इसके अलावा जो भी होंगे पोर्शन, जहां तक संभव होगा वहां तक मैं कराऊंगा। अंक गणित में लाभ हानि, प्रतिशतता, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, ये सभी पोर्शन मेरे द्वारा कराए जाएंगे। बाकी जो पोर्शन बचते हैं वो मेरे अन्य सहयोगियों द्वारा आपको अच्छे तरीके से कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में समास, संधि, कारक संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, ये हमारे सिलेबस में है। बाकी अन्य चीजें हैं, जैसे ये तो है समास, संधि, कारक और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, ये सब के सब समझने वाले हैं।
इस पे दोस्तों हम स्पष्ट क्लास लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर सकें। लेकिन इसके अलावा सिलेबस में है, जैसे देखिए पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। दूसरे नंबर पे आपको तद्भव तत्सम है, तद्भव तत्सम, ये सब चीजें हैं। और ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। दोस्तों ये देखिए स्पष्ट रटने वाली चीजें हैं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा। आप जितना रटेंगे परीक्षा में आपके त्रुटि होने की संभावना उतनी ही कम होगी। लेकिन जहां समझ वाली चीजें हैं ये सब, इसको हम स्पष्ट क्लास लेंगे और आपको स्पष्ट समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि हम आपको कोई मटेरियल्स या नोट्स नहीं देने जा रहे हैं, हम आपको कोई मटेरियल्स या नोट्स नहीं देंगे, लेकिन इन सभी विषयों पे हम आपकी समझ और कंसेप्ट वह क्लियर कर देंगे कि आपको कोई असुविधा न हो। देखिए तीसरे नंबर पे जो सामान्य ज्ञान है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है। इसमें देखिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, मैं खुद कई बार अपना परिचय दे देता हूँ। मैं कई बार, एक तो मैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, तो मैथ इंग्लिश वगैरह में मुझे कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज़ है कि मैं पीसीएस मेंस कई बार लिख चुका हूँ, तो जीएस के पोर्शन भी मेरे जो है ये लेखपाल के परीक्षा से उच्च स्तर की जानकारी मुझे है। तो इन पोर्शन को कवर करने या पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो सहयोगी हैं, देखिए पारसनाथ यादव, ये भी पीसीएस के 2 बार मेंस लिख चुके हैं। और ये मेरा नाम प्रमोद यादव है, मैं सीजीएल में सिलेक्टेड हूँ। वर्तमान में भारत सरकार की सेवा में ग्रुप बी ऑफिसर के रूप में महाराष्ट्र में कार्यरत हूँ। कई बार मैंने यूपी पीसीएस मेंस भी लिखा है। और एक अन्य सहयोगी हैं हमारे फिरोज, ये भी अध्यापन कार्य में, इनका भी लंबा अनुभव है, ये भी अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। तो हम सभी लोग मिलके इस सिलेबस को फरवरी तक आपका समाप्त कर देंगे। तो सामान्य विज्ञान में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये सब जो चीजें हैं, ये इसका मैक्सिमम पोर्शन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ग्राम्य समाज एवं विकास, ये जो है इसमें इस पोर्शन में मेरे सहयोगी हैं पारसनाथ यादव जी, वह पढ़ाएंगे आपको ग्राम्य समाज एवं विकास का। कुछ पोर्शन इसका मैं भी कवर कराऊंगा आपका, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वही कवर कराएंगे। वो यूपी टेट की इस समय तैयारी करा रहे हैं, उस समय व्यस्त हैं, लेकिन 20 तारीख यूपी टेट का एग्जाम 23 तारीख को है, शायद आपको पता है। उसके बाद हम इसकी क्लास प्रॉपर लेंगे। और सभी हमारे जैसे गणित में है, और मैंने बताया कि मुझे देखिए 2 दिन छुट्टी मिलती है हफ्ते में, सैटरडे और संडे। तो मेरे जो रेखा गणित या जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, अंक गणित, बीज गणित, मेरे ज़्यादातर वीडियो सैटरडे और संडे को आएंगे जब मुझे समय मिलेगा। लेकिन उसके बीच में हम हिंदी के जैसे जो चीज़ें रटने वाली हैं, पर्यायवाची, तद्भव, इसमें हम आपको थोड़ा एक ब्रीफ देके बाकी जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उनका पीडीएफ फॉर्म में बना के वीडियो हम आपको उसको अपने चैनल में प्लेलिस्ट में डाल देंगे। आप उसको देखते रहिए, सुनते रहिए, आपकी तैयारी होगी। लेकिन जो समझने वाली चीज़ें हैं हम छोड़ के भागेंगे नहीं, उसमें स्पष्ट समझाएंगे आपको ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। गणित, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, इसमें सभी पोर्शन, जैसे रेखा गणित का है, मैं सभी क्लासेज लूंगा, इसमें कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं सीमित रहूंगा अपने सिलेबस पर। परिमाप तथा क्षेत्रफल, यही हमारी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं लेखपाल में, तो इन सभी के मैं उस पर फोकस रहूंगा, परीक्षा में वही आएंगे, तो हम उसी पे फोकस रहेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा पूरा सिलेबस, और हम एकदम आश्वस्त हैं कि हम फरवरी तक आपका सिलेबस समाप्त कर देंगे और आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर पर तब तक पहुंच जाएगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। हम भी उसके बाद, अगर आप लोगों की मांग होगी तो हम भी उसके बाद गणित के, चाहे हिंदी के, चाहे सामान्य ज्ञान के विभिन्न प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे और आपकी तैयारी में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे, आपका चयन भी तभी हो सकेगा। एक टिप्स और देना चाहता हूँ कि अगर आप लेखपाल के लिए या लेखपाल बनना चाह रहे हैं तो आपको और कोई एग्जाम है उसको छोड़ के सिर्फ लेखपाल पे ही फोकस करना चाहिए।
अगर आप फोकस एक जगह नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी आपके प्रति फोकस नहीं रख सकेगा, वह भी आपके प्रति फोकस नहीं कर पाएगा कायदे से। तो आपको अपने एक लक्ष्य को बना के उसी पे निरंतर प्रयास करना है कि उसको जो है आप उस पर पार पा जाएं। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कई एग्जाम पे मत भटकिए। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप उसी को फाइनल कर लीजिए। अप्रैल तक आएगा, मार्च के बाद अप्रैल तक एग्जाम होगा, अप्रैल मई, आप उसी में इसको फाइनल कर जाइए। आप आगे के चक्कर में मत पड़िए, जब एक कर ले तब दूसरा करिए। मेरी सलाह ये है कि आप तैयारी इस तरह से करिए। बाकी आप पीसीएस देना चाहते हैं, अगर आपके पास उम्र है तो उसके अगले अटेम्प्ट में दे दीजिए। आगे जो परीक्षाएं आ रही हैं आप उसमें अपियर होकर दे लीजिए। लेकिन इस परीक्षा में अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेक्ट होना है तो 8 से 10 घंटे का आप पढ़ाई का पैटर्न बनाइए और उसके हिसाब से पढ़ाई करिए। दोस्तों, हम अगली वीडियो में आएंगे त्रिभुज के साथ और ये पाइथागोरस प्रमेय, इसके साथ हम आएंगे। दोस्तों, हमारा चैनल नया है लेकिन हमारा अनुभव पुराना है परीक्षा का। हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए ताकि हम एक नए हौसले के साथ आपके साथ जुड़ सकें और पूरी कर्मठता के साथ इस कोर्स को फरवरी एंड तक समाप्त कर सकें। दोस्तों, आप हमसे जुड़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम काफ़ी लोगों के काम आने वाले हैं, हमसे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा आने वाला है, फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम रेखागणित के त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के साथ आएंगे। और आप विश्वास करिए, हमारे स्तर जो हैं न गणित में कमज़ोर है न जीएस के किसी पोर्शन में कमज़ोर है। हमारा लंबा अनुभव रहा है सीजीएल का और यूपीपीसीएस मेंस का, दोनों का। इन दोनों परीक्षाओं का कुछ न कुछ पोर्शंस आपके परीक्षा में आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो किसी भी प्रकार से न क्लास और न किसी भी प्रकार से पढ़ाई के तरीके, किसी भी प्रकार से हम कमी नहीं आने देंगे। आपको इस एग्जाम के लिए पूरा कॉम्पिटिटिव बना देंगे। आप निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है, हम तो करेंगे ही अपने स्तर से। तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में हम रेखागणित के पोर्शन त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के साथ। जय हिंद।